नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको समाजशास्त्र के 20 प्रश्न कराएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, इमानुएल दुर्खिम, ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की। इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। यह किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है? हर्बर्ट स्पेंसर, काम्टे, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर। इसका सही आंसर है ऑगस्ट काम्टे। अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एट द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। मात्र यही कारण है, इसमें कोई भूमिका नहीं है। महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, कोई कारण नहीं है। इसका सही आंसर है महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एकरूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता था? सजीव एकरूपता, सजीव समता, सजीव विश्लेषण, जीव। इसका सही आंसर है सजीव एकरूपता। समाजशास्त्र के संस्थापकों में से केयो का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञान की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमनवाद को क्या कहते हैं? सकारात्मक विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान, फिनोमिनोलॉजी। का सही आंसर है सकारात्मक। आदर्श प्रकार है अनुभाविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। समाजों की विकास को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण नहीं, परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। इसका सही आंसर है अनुभाविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। एक समाजशास्त्र की मूलतः रुचि इसमें होती है, व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। कोई भी वस्तु जो व्याकरणात्मक मानवीय व्यवहार से संबद्ध है। एक व्यक्ति, क्योंकि वह सप्रमाण समझता है कि एक व्यक्ति ही समाज को बनाता है। मानव व्यवहार और अन्य पशुओं के व्यवहार में समानता। इसका सही आंसर है व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। दुर्खिम के अनुसार एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यस्तता की पुरानी अवस्था है। सेकंड, एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है। एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में राजनीतिक उतार चढ़ावों के समय उत्पन्न होती है। एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में नहीं उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है। कुछ स्थितियों में आर्थिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर वृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास अपने अध्ययन में उपयुक्त विचार का उपयोग किसने किया? मार्क्स ने, मालिनोव्स्की ने, वेबर ने, दुर्खिम ने। इसका सही आंसर है वेबर ने। मर्टन ने लिखा है कि किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को निम्नलिखित प्रदान कर सकती है? दुष्क्रिया, प्रकार्यात्मक विकल्प, प्रकार्यात्मक एकता, प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा। इसका सही आंसर दुष्क्रिया। एक अच्छे प्रतिदर्श सैंपल की अति आवश्यक विशेषता क्या है? लघु आकार, प्रतिनिधिकता, आसान में अधिगम्य, पढ़ने में सुगम। इसका सही आंसर है प्रतिनिधिकता। सजातीयता या समरूपता और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती और इसलिए कोई समाज नहीं हो सकता। यह विचार किसका है? मैकाइवर, दुर्खिम, वेबर, आदर्बन। इसका सही आंसर है दुर्खिम। साक्षात्कार को आंकड़े संग्रह की सफल बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम है। साक्षात्कार, अनुसूची का उपयोग, घनिष्ठता स्थापित करना, साक्षात्कार से पहले गौण जानकारी प्राप्त करना, शोध डिजाइन तैयार करना। इसका सही आंसर है घनिष्ठता स्थापित करना। निम्न विषयों का विज्ञान सोपान तंत्र के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। फर्स्ट, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान।
सेकंड जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, खगोलशास्त्र विज्ञान। थर्ड भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, समाजशास्त्र। फोर्थ खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। इसका सही आंसर है थर्ड और फोर्थ। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, समाजशास्त्र। फोर्थ खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। जनसंख्या का पिरामिड निम्नलिखित में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? प्रजनन शक्ति एवं बहुजनता, किसी प्रदत्त समय पर आयु लिंग वितरण, मृत्यु दर एवं रुग्णता दर, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर। इसका सही आंसर है किसी प्रदत्त समय पर आयु लिंग वितरण। यहाँ सही कोड का चयन करना है। सही मिलान करने के लिए बहुत प्रश्न आते हैं। यहाँ 16 से इसको लेकर के आए हैं हम। चलिए शुरू करते हैं आगे। एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है और वह सूचना विश्लेषण का आधार बन जाती है, क्या कहलाती है? तत्व। तत्वों का वह कुल जोड़ जिसमें सैंपल का वास्तविक चयन किया जाता है उसे कहते हैं जनसंख्या अध्ययन। तत्व अथवा तत्वों का सेट जिस पर सैंपलिंग के किसी पड़ाव पर विचार किया जाता है उसे कहते हैं सैंपलिंग यूनिट। सैंपलिंग इकाइयों की वास्तविक सूची जिसमें सैंपल का चयन किया जाता है उसे कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। 17 प्रश्न। यह स्पष्टीकरण एवं अवधारणा है। व्यक्तियों अथवा समूह के अंतर व्यवहार की पद्धति क्या कहलाती है? सामाजिक संरचना। व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का समागम कहलाता है? सामाजिक व्यवहार। व्यक्तियों का इकट्ठा समूह जो व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से वार्तालाप करता है उसे कहते हैं सामाजिक समूह। समाज में समूहों के बीच संरक्षित असमानताओं का होना कहलाता है सामाजिक स्थिरीकरण। 18 प्रश्न। आवासीय नियम और अवधारणाएं। एक नवविवाहित दंपति जो पति के पिता के घर रहता है उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक आवास। एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी की माता के घर रहता है उसे कहते हैं पत्नी स्थानिक आवास। एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहता है उसे कहते हैं द्विस्थानीय आवास। एक नवविवाहित दंपति जो अपने रहने के स्थान का कहीं भी, यहाँ तक कि जो उनके परिवारों के मूल स्थानों से भिन्न हो उनके साथ रहता है उसे कहते हैं नवस्थानीय। 19 धार्मिक लक्षण और अवधारणा। पावनता से जुड़े व्यवहार के प्रतिमान को क्या कहते हैं? कर्मकांड। सजीव व्यक्तिगत आत्माओं अथवा पूर्वजों के भूतों जो आश्रितों में रुचि लेते हैं और मानवीय कार्यों को सक्रियता से प्रभावित करते हैं उसको कहते हैं सर्वात्मवाद। देवी देवताओं में आस्था जो मानवीय कार्यों को प्रभावित करती है कहते हैं ईश्वरवाद। एक धार्मिक आस्था जो देवी देवता तंत्र में विश्वास रखती है कहते हैं देवकुल। ये 20 और लास्ट प्रश्न है। पूंजीवादी संगठन के लक्षण और अवधारणाएं। कुछ एकात्मक निगमों का उद्योग एवं बाजार पर दबदबा हो उसको कहते हैं अल्पाधिकार। एक निगम जो विभिन्न क्षेत्रों की कई फर्मों पर का नियंत्रण करता हो उसको कहते हैं स्पंदीताश्म। एक निगम जो एक से अधिक देशों में व्यापार करता है उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय निगम। औपचारिक रूप से संरचित
व्यापार संगठन जिसमें स्पष्ट सोपान तंत्र, निश्चित प्रक्रियात्मक नियम और श्रम विभाजन रहता है, उसको कहते हैं नियमित सोपान तंत्र। फ्रेंड्स, तो ये 20 प्रश्न थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।